Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about active and passive voice of modal verbs. So एक सेंटेंस में अगर modal verb हो तो आप उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में. सो इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू विद दैट वीडियो ऑफ माइन, सो जस्ट गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर यू विल फाइंड lots of links. Just go through with all those links and watch my old videos which might be helpful for you. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में लेट का यूज़ कैसे करें. जैसे कि आपने लास्ट दो टाइप पढ़ ली हैं, मैं आपको बता देती हूँ. एज यू हैव गॉन थ्रू विद टेंसेज में एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, मोडल वर्ब में एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं. तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेट की, कि लेट जिन सेंटेंसेज में होता है उनमें कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं. अगर आपको लेट के सेंटेंसेस का अच्छे से पता नहीं है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अपडेट कर देती हूँ, ताकि आप उन सेंटेंसेस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तब आप इनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. फिर हमारी कमिंग दो वीडियोस में हम ये दोनों टॉपिक भी कवर करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड इन्फिनेटिव्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो जैसा कि आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, ही लेट्स मी गो होम. पहली बात तो इसको देखकर आप ध्यान से समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस आर एम का यूज़ करते हैं. इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मी और सब्जेक्ट हो गया ही. तो इन दोनों के प्लेसेस चेंज करके मैं आपको बताती हूँ, आप खुद भी ट्राई करें. सो एज यू कैन सी, आई के साथ एम. लेट हमारी मेन वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर लेट आई. आप ये ध्यान रखें कि लेट हमारी मेन वर्ब है, इसलिए लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म. लेट मी शो यू. जैसे कि अगर हम बात करें, लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट, सेकंड भी लेट एंड थर्ड भी लेट. ओके, और जो भी हमारी एक्स्ट्रा वर्ब्स हैं जैसे गो, प्ले, तो इनको आप एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे अपने सेंटेंस में. ओके, तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ लेट मेन वर्ब है और वो वैसे की वैसी ही है. बट डोंट गेट कन्फ्यूज, हमारी जो मेन वर्ब है वो उसकी थर्ड फॉर्म में है, बट वो देखने में वैसी की वैसी है, बट यहाँ पे तो आपको चेंज भी नज़र आ रहा होगा. और हमारे लेट के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट में आपकी वर्ब है वो आएगी, और बचा हुआ सेंटेंस आएगा, और लास्ट में आएगा बाय योर न्यू ऑब्जेक्ट. ओके, देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक. शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक. इसमें आप देखेंगे डिड नॉट से हमें पता चल रहा है ये सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट में हमारा वॉज और वर यूज होता है. तो आप स्टार्ट करें, आई वॉज लेट रीड द बुक बाय हर. आई आपका ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट हो गया, वॉज आया बिकॉज इट्स अ रूल, नॉट बिकॉज इट वॉज नेगेटिव. लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लेट का लेट ही रहेगा. उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव वर्ब, और उसके बाद लेफ्ट ओवर सेंटेंस, और लास्ट में बाय शी का हर हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज यू शुड लेट हिम डू इट. हिम है तो हिम का ही शुड. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बी क्यों आया, बी इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर लेट की फर्स्ट फॉर्म थी शुड के साथ. अगर यहाँ थर्ड फॉर्म होती तो वी विल गोइंग टू पुट हैव, अगर होता या फिर थर्ड फॉर्म होती तो हम यहाँ बीन पुट करते. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज आई वॉन्ट. वॉन्ट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट. लेट यू मीट अमन. आपको पता है कि विल के साथ बी आ जाता है, तो लेट्स बिगिन. यू विल नॉट बी. बी इसलिए आया क्योंकि विल के साथ बी आता है. लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब लेट है तो लेट की ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. मीट अमन बाय मी. ओके, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर था और ये वाला आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बिकॉज मेन वर्ब लेट है इसलिए लेट के साथ ही आईएनजी आया, स्टडी के साथ आईएनजी नहीं आया. ओके, और आपको पता है इन सेंटेंसेस में पैसिव फॉर्म में हम बीइंग लगाते हैं. तो देखते हैं, आई एम नॉट. एम इसलिए आया क्योंकि एम आता ही है, जैसे इस था तो एम आ गया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस वन. बीइंग आया बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस. लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी बाय हर. ओके,
अब यहाँ पर हमारे कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. वाई, सबसे पहले तो ये पता चल गया हमें कि ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आर एम में से कुछ आएगा. वाई इज ही यहाँ से आ गया, हिम का ही. नॉट बिकॉज इट वॉज नेगेटिव. लेट कम होम by you. Okay, I hope you got it. The next is she had let me attend the class that day. head के साथ एक चीज होती है insert, that is being, उसका आप ध्यान रखेंगे. तो I had been let अटेंड का अटेंडेड नहीं होगा, लेट का लेट ही रहेगा, जो कि उसकी थर्ड फॉर्म है. यहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं. सो बी श्योर अबाउट इट. ओके, अटेंड द क्लास दैट डे बाय हर. ओके, हियर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. शी शुड नॉट हैव लेट यू प्ले एट the time. You should not. यहाँ पर बीन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर शुड नॉट हैव है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है. बट बिकॉज इट इज़ लेट, तो लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है. और हमने ये डिस्कस किया था कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तब हम बीन लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क. ओके, हाउ ऑफन. ओके, तो हाउ ऑफन को हम वैसे का वैसा ही रहने देंगे. कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार. और एक बात आपको बता दे जाए कि ये डू से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका आता है इज आर एम, क्योंकि यहाँ पर इज आएगा, आर आएगा कि एम आएगा वो आप पता लगा पाएंगे अपने ऑब्जेक्ट से. तो हिम का हो जाएगा ही. ओके, हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क बाय यू. ओके, नेक्स्ट इज माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज. तो मी का हो जाएगा आई. और क्योंकि अब ये जो है वो थोड़ा ट्रिकी है. अब आप ये डिसाइड करके बताएं कि यहाँ पर इज आएगा, आर आएगा कि एम आएगा. अगर आप बोलते हैं ये आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि माई ब्रदर इज अ सिंगुलर. ओके, सो अगर यहाँ लेट आया है तो लेट के साथ एस आता या ई एस आता. ओके, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें ये खुद समझना पड़ेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है. प्रेजेंट में इसके साथ एस ई एस आता, क्योंकि ये लेट ही रहेगा, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड और चाहे थर्ड. तो इट्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. और हमें ये बात पता है कि जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसके साथ वॉज या तो फिर वर लगता है एज पर द सब्जेक्ट. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई वॉज नेवर लेट विजिट द Taj by my brother. Okay, so in this way this sentence has been formed by me. So I hope, dear students, that you have understood the whole concept of let sentences, how one can form an active voice to passive voice. So till then, so subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.